आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। अभी हम रेमंड शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए हम दो पावरफुल इंडिकेटर यूज करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर और डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर क्या करता है? इससे हमें एक साल का टारगेट मालूम पड़ता है। देख सकते हो आप, एक साल का टारगेट और एक महीने का टारगेट हम फाइंड कर सकते हैं। इतना पावरफुल इंडिकेटर होता है। सेकेंड इंडिकेटर डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर। इससे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फाइंड किए जा सकते हैं और हम बता सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर यूज करेंगे हम। तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम रेमंड शेयर के एक साल के टारगेट के बारे में। रेमंड कंपनी एक साल में कहां तक जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटी रेमंड कंपनी में एक साल तक यहां तक जाने की। तो देख सकते हो, जब हम इंडिकेटर को हटा देते हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं हमें क्या देखने को मिलता है? रेमंड कंपनी एक साल का जो टारगेट है, पहला टारगेट रेमंड कंपनी का क्या है? पहला टारगेट रेमंड कंपनी का है 2060 का लेवल। यहां तक रेमंड कंपनी में एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा टारगेट क्या है रेमंड कंपनी का? दूसरा टारगेट रेमंड कंपनी का है 2444 का लेवल। 2444 का दूसरा टारगेट है रेमंड कंपनी में। और थर्ड टारगेट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है रेमंड कंपनी? रेमंड कंपनी का थर्ड टारगेट आप देख सकते हो 4054 का लेवल है। रेमंड कंपनी आने वाले टाइम में आपको इन तीन लेवल्स पर जाते हुए देखने को मिल सकती है। यहां तक रेमंड कंपनी के जाने के चांसेस है। तो अगर आपकी बाइंग इस किसी लेवल पे, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रेमंड कंपनी यहां तक जा सकती है। इस पावरफुल इंडिकेटर की मदद से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक साल में रेमंड कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है। अब बात की जाए रेमंड कंपनी की इस मंथ की टारगेट की बात की जाए, तो आप सब देख सकते हो चार्ट पे रेमंड कंपनी के इस मंथ के टारगेट क्या है। रेमंड कंपनी में देखिए इस मंथ का टारगेट क्या क्या था। इस मंथ का टारगेट था, पहला टारगेट था, कंपनी अप्रैल के महीने में यहां पे थी 1302 के लेवल पे थी। फर्स्ट टारगेट था 1490 का, क्या अचीव हुआ? सेकेंड टारगेट देखिए 1594 का, ये भी अचीव हुआ। अब थर्ड टारगेट है ये लेवल अचीव हो गया तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा। अब रेमंड कंपनी इसी लेवल से फॉल कर रहा है और थर्ड टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रेमंड कंपनी का थर्ड टारगेट है 1804 का लेवल। रेमंड कंपनी यहां तक कहीं ना कहीं आपको जाते हुए देखने मिल सकती है एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर। अब हम डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर यूज करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर्स की मदद से फाइंड करेंगे कि क्या रेमंड कंपनी में कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस समय है। तो देख सकते हो आप, डेली टाइम फ्रेम जब आप आते हैं तो रेमंड कंपनी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। तो याद रखिएगा 1384, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आता, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब जाके आपका 1804 का लेवल का टारगेट आराम से अचीव होगा। 1804 का लेवल का टारगेट अचीव होने के लिए 1386 के लेवल का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 1386 के लेवल का ब्रेक आ जाता है तो रेमंड कंपनी में फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है और फॉल लगभग 1200 के आसपास का होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो हमको क्या देखने को मिलता है? रेमंड कंपनी इस समय सप्लाई में है और एक कंपनी में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है। इस लेवल का ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है, 1718 का लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक रेमंड कंपनी में एक अपसाइड की मोमेंटम आप 2060 के लेवल को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो कि यहां तक रेमंड कंपनी में मोमेंटम आएगा। तो 1718 का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपके 2060 का टारगेट, 2444 का टारगेट और 4054 का टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो हमें 1396 का ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह है। अगर इसका ब्रेक आता है नीचे के साइड में तो इस कंपनी में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल का ब्रेक नहीं आता है तो आपको ये लेवल्स अचीव होंगे, उसके बाद आपके टॉप के लेवल्स अचीव होना चालू हो जाएंगे। ये आपके सारे लेवल्स अचीव होना एक के बाद एक चालू हो जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे पावरफुल इंडिकेटर सिर्फ हमारे पास है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।